चींटी की बनाई हुई मूर्ति। एक बार महाराजा शेर को अपने पिताजी के मूर्ति जंगल में प्रतिष्ठित करने की इच्छा जागी, तो तुरंत कौवे से पूरे जंगल में ऐलान करवाया। मूर्ति बनाने के व्रत में ज्ञान होने वाले हाथी बालू बंदर ने महाराज से संपर्क किया। मूर्तिकारों, भूतकाल में इस जंगल के बहुत ही अद्भुतता से शासन करने वाले मेरे पिताजी महाराज शेर की मूर्ति को उनके जन्मदिन के अवसर पर प्रतिष्ठित करने की हमारी इच्छा है। ऐलान सुन के आए हो, स्वागत है तुम सबका। बोलते हुए मजे से शेर ने आमंत्रण किया, उसको एक मौका देने का निवेदन की। तब महाराज शेर अपने आंखों के पलके झपकाकर बहुत ही गंभीरता से पूछा, क्या तुम भी मूर्ति बनाने के लिए आई हो क्या? महाराज, मैं मिट्टी में कई मूर्तियां बना चुकी हूँ। मूर्ति बनाने के व्रत में हमारे जात का बड़ा नाम है। मुझे एक मौका दीजिए, साबित कर लूंगी। बोलते हुए चींटी गिड़गिड़ाया। आकार में बहुत बड़े होने वाले हाथी बालू बंदर चींटी को देख हंस पड़े। महाराज, मेरे एक चीख से उड़ जाने वाली ये चींटी क्या मूर्ति बनाएगी? हाथी ने चिढ़ाते हुए कहा। इससे शेर सोच में पड़ गया। मुझे तुम पर विश्वास नहीं हो रहा। चलो फिर भी तुम्हें एक मौका दूंगा। तुम सब में से किसी के भी मूर्ति महान हो, उसे कीमती तोहफों के साथ साथ हमारे खोटे के मूर्तिकार का पद भी दूंगा, कहा शेर। शेर ने भले ही उस पर विश्वास ना किया, पर फिर भी मौका देने से चींटी खुश हुई। हाथी बालू और बंदरों ने मूर्ति के निर्माण के लिए जरूरतमंद चीजें महाराज को बोलकर मंगवा लिया। क्यों रे चींटी, तुम्हें मिट्टी और बाकी के जरूरतमंद चीजें नहीं चाहिए क्या? वह छोटी सी दाना नहीं उठा पाएगी, अब मिट्टी और चीजें क्या उठाएगी? बोलते हुए भालू हंसने लगा। मूर्ति बनाना इतना आसान काम नहीं, बंदर ने बहुत ही महानता से कहा। फिर भी चींटी ने कोई जवाब नहीं दी। महाराज, आप मुझे 4 फुट की जमीन दिला दो बस, विनम्रता से कहा। महाराज चींटी के इच्छा पूर्वक 4 फुट की जमीन का स्थान दिखाया और वे सारे अपने काम में व्यस्त हो गए। शेर वहां से चला गया। अगले दिन मूर्तियां तैयार हो गए। शेर खुद उधर आकर उनकी कला की परीक्षण किया। हाथी बालू बंदरों की मूर्तियों में कहीं न कहीं उसे कमी दिखाई दी। आखिर में चींटी की बनाई हुई मूर्ति को देखा, बस चौंक गया। शेर को लग रहा था कि पिताजी उनके सामने ही सचमुच खड़े हैं। उतनी अद्भुत थी मूर्ति। ना किसी चीजों से बल्कि सिर्फ और सिर्फ मिट्टी में अपनी कला का प्रदर्शन करके पेश करने वाली चींटी मूर्ति कलाकार बन गई। शेर के साथ साथ हाथी बालू बंदर भी चौंक गए। महाराज शेर ने चींटी की तारीफ की और कहा, दोस्त, तुम्हें देख विश्वास नहीं होता, पर तुम्हारी कला दिखाकर तुमने साबित कर लिया। इस ब्रह्मांड में तुम ही अद्भुत मूर्ति कलाकार हो। हाथी बालू बंदर पहले चींटी को कम समझने की भूल करने पर उन्हें शर्म आई। जन्म से ही चींटियां मूर्ति कलाकार होते हैं जानकर समझे कि इसीलिए वे कितनी सुंदरता से बनाई हुई टीलों को सांप आक्रमण करते हैं। चींटी को कीमती तोहफों के साथ साथ खोटे के मूर्ति कलाकार का पद भी देकर उसे महाराज शेर ने सम्मानित किया। इस कहानी की सीख है कि दूसरों को हमें देखकर पहले विश्वास ना होने पर भी हमारी कला देख जरूर सम्मान करेंगे। बंदर और मगरमच्छ की कहानी। एक जंगल में एक बड़ा सा नदी था। उस नदी के किनारे एक आम का पेड़ है। उस पेड़ पे एक बंदर रहता था। बंदर और नदी के मगरमच्छ दोस्त हुए। मगरमच्छ का घर उधर से बहुत दूर होने पर वह रोज सुबह ही निकलकर बंदर के पास आता था।
उसके दोस्त आते ही पेड़ के आमों को तोड़कर उसकी तरफ फेंकता। इससे पूरा दिन मीठे आम खाते हुए पेड़ से बंदर और नदी से मगरमच्छ गपशप करते। फिर शाम को वापस आते वक्त बंदर के दी हुए आमों को मगरमच्छ घर ले जाता। मगरमच्छ की पत्नी भी उन आमों को मजे से खाती थी। उसके खाने तक मगरमच्छ अपने दोस्त बंदर का बहुत तारीफ करता था। बंदर और मगरमच्छ की दोस्ती देख जंगल के सारे जानवर चौंक जाते। उस आम के पेड़ पर कभी कभी एक कौवा आकर बोल जाता कि उस मगरमच्छ पर वह भरोसा ना करे। दोस्त, मगरमच्छ मांस खाता है। अगर कभी तुम उसके हाथ आ जाओ तो वो तुम्हें भी मार के खा लेगा। लेकिन बंदर को मगरमच्छ पर पूरा विश्वास था, इसीलिए उनकी दोस्ती बहुत आगे बढ़ी। ऐसे आगे चलकर मगरमच्छ की पत्नी में दुर्विचार आया। उसने कहा, बंदर का दिल बहुत स्वादिष्ट होता है, ऊपर से वह रोज उन आमों को खाता होगा तो उसका दिल और ज्यादा मीठा होगा। तुम उस बंदर को मारने पर हम दोनों उसके दिल को बांट कर खाएंगे। यह सुनकर मगरमच्छ आग बबूला होकर गुस्से से पूछा, बंदर मेरा अच्छा दोस्त है, अच्छी बातें करता है, मैं भला दोस्त को कैसे मारूं? इससे मगरमच्छ की पत्नी मुंह मोड़कर पति से रूठकर बातें भी बंद कर दिया। खाना पीना भी छोड़कर पति का सुख चैन छीन लिया। आखिर में पत्नी की जिद बर्दाश्त न कर पाते हुए उसकी जिद मान गया। ठीक है, आज शाम को बंदर ले आऊंगा, तुम्हारा जो मर्जी करो, बोलकर बंदर के पास चल पड़ा। बंदर को ले जाने के लिए रास्ते में उसे एक चाल सूझी। पेड़ के पास आई हुई मगरमच्छ को देख बंदर हमेशा की तरह खुशी से मिला। बंदर दोस्त, हमारी दोस्ती के बारे में मैंने अपनी पत्नी से कहा, वह बहुत खुश हुई, तुम्हें आज दावत का निमंत्रण दिया। यह सुनते ही बंदर उछल पड़ा। पहला तो वह पेड़ पे अकेले रहने पर परिवार दावत बोलने से तुरंत मान गया। पर मुझे तो पानी में तैरना नहीं आता ना, फिर जाना कैसे दोस्त? मगरमच्छ ने कहा, तुम्हें कोई डर नहीं, तुम अच्छे से मेरे पीठ पर बैठो, मैं ध्यान से ले जाकर ले आऊंगा। बंदर बहुत ही उत्सुकता से कूदकर मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। मगरमच्छ पानी में तैरते हुए बंदर को अपने घर ले गया। कुछ दूर जाने के बाद बंदर ने देखा कि मगरमच्छ परेशान था। खुशी से दावत की न्योता देकर अब उदास क्यों हो दोस्त? बोलकर पूछा। कैसे भी आधा पहुंच गए, ऊपर से नदी के बीचों बीच है, अब सच बोल ही देता हूँ। सोचकर मगरमच्छ, मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाने तक पानी भी नहीं पीऊंगी करके जिद पर बैठ गई। अब ना कुछ कर पाते हुए तुम्हें झूठ बोलकर ले जा रहा हूँ। ये बात सुनकर बंदर के होश उड़ गए। सबकी ना सुनते हुए इस मगरमच्छ पर भरोसा करने पर खुद को कोसने लगा। लेकिन बंदर बहुत चतुर था। वह बचने के लिए जल्दी सोचने लगा। तुरंत जोर से हंसकर बोला, बस इसके लिए उदास थे? पहले बोलती तो मैं खुद मेरा दिल लाकर देता ना, लेकिन अब तो वो मेरे पास नहीं है, पेड़ के पास ही संभाल कर रखा है। फिर से वापस ले जाओगे तो पेड़ के ढाल से मेरा दिल लाकर तुम्हें दूंगा, तब तुम और तुम्हारी पत्नी खुशी से खा सकोगे। मगरमच्छ बंदर के बातों में आकर बिना दिल के बंदर को ले जाने से उसकी पत्नी चार लगा देगी करके वापस बंदर को पेड़ के पास ले गया। बंदर ने एक छलांग से मगरमच्छ की पीठ से पेड़ छेड़कर सांस छोड़ी। पेड़ के डाल पर बैठकर बंदर ने गुस्से से कहा, दिल नहीं कुछ नहीं, दोस्त की जान लेने वालों से मुझे कोई मतलब नहीं।
इस कहानी की सीख है कि बुरों के साथ दोस्ती भी बुरा ही होता है।